जो गेज इस्तेमाल की जाती है उसके नीचे वाले पोर्ट को लो प्रेशर गेज या लो साइड पोर्ट कहते हैं। इसे अपने यूनिट के साथ मिला, ये यूनिट के साथ आपने मिला। अब गेज की सुई आपके पास, ये लो प्रेशर गेज को हम कंपाउंड गेज के गेज भी कहते हैं। अभी आपने देखा इसके अंदर दो रीडिंग है, एक रीडिंग 0 से नीचे 30 तक है, इस रीडिंग को हम कहते हैं वैक्यूम रीडिंग। और 0 से ऊपर जो हमारे पास रीडिंग होती है वो प्रेशर रीडिंग कहलाती है। प्रेशर रीडिंग होती है PSI। PSI क्या चीज है? प्रेशर की इकाई है, जिसका मतलब है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये चीजें होती है जो आम मैकेनिक में और आप में फर्क डालती है। ये चीजें बेचारे आम मैकेनिक को पता नहीं होती। प्रेशर की इस टाइम बहुत ज्यादा इकाई है, लेकिन दो इकाइयां ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। एक हो रही है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड फी मुरब्बा इंच। दूसरी ज्यादा जो इस्तेमाल हो रही है वो बार। बार हमारी फील्ड के अंदर ये दो सबसे ज्यादा इकाइयां इस्तेमाल हो रही है। ये गेज लो प्रेशर गेज 0 से ऊपर 250 PSI तक होगी और 0 से नीचे 30 तक रीडिंग होगी, वो वैक्यूम रीडिंग होगी। अब आपने क्या करना है इसके अंदर इसके अंदर आपने वैक्यूम करना है। गेज का वाल आपने बंद कर देना, गेज का वाल आपका बंद। कंप्रेसर आपने चलाया, कंप्रेसर ने इधर से हवा को खींचा, खींच कर उसका प्रेशर बढ़ाकर इधर खारिज कर दिया, तो गेज की सुई आपको शो करेगी कि इधर वैक्यूम हो गया। लो साइड हिस्से के अंदर वैक्यूम हो गया, गेज की सुई आपको जाहिर करेगी कि वैक्यूम हो गया है। अब आपने क्या करना है? अब आपने हाई साइड हिस्से में वैक्यूम करना है, कंडेंसर में वैक्यूम करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। अब आपने गैस सिलेंडर उठा लें, और 22 है तो 22 का उठा लें, 410 है तो 410 कर लें, जो भी सिलेंडर आपके पास है, जो भी यूनिट में आपने गैस डालनी है। अब सिलेंडर के बाल को थोड़ा सा खोल दो, सिलेंडर के बाल को आपने थोड़ा सा खोलना है, ज्यादा 10 PSI तक। कंप्रेसर बंद, कंप्रेसर बंद, कंप्रेसर आपने नहीं ऑन करना। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपने कंप्रेसर चलाया 1 मिनट ज्यादा, तो ये यहाँ से हवा को खींचेगा, इसका प्रेशर बनाकर इधर से खारिज करेगा। जैसे इधर से एयर आना बंद हो जाए, समझे कि वैक्यूम हो गया है। अब आपने क्या करना है? कंप्रेसर को बंद कर, कंप्रेसर को बंद कर दें, थोड़ा सा गैस का वाल्व खोलें। थोड़ा सा वाल्व खोलेंगे तो कुछ गैस का प्रेशर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आप हाथ को उठाएं तो इधर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। गैस का वाल्व खोले बगैर हाथ को नहीं उठाना, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर वैक्यूम है। अगर आपने हाथ उठाया तो एकदम एयर अंदर जाएगी। तो इस वजह से आपने क्या करना है? पहले गैस का वाल्व खोलें ताकि गैस का प्रेशर जहां पर आए, आप हाथ को उठाएं तो इधर से गैस खाने। मेरी बात समझ आइए कि नहीं? क्योंकि इधर गैस का प्रेशर मौजूद है। तो गैस का वाल्व आपने खोला, इधर गैस का प्रेशर निकलना शुरू हो गया, और कुछ प्रेशर इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान आपने क्या करना है? इधर से भी गैस का प्रेशर निकल रहा है, इधर से भी गैस का प्रेशर निकल रहा है। ये लाइन को लाइन के साथ आप मिला दे, यूनियन टाइप। इतनी बात है। ये है सेल्फ वैक्यूम। हम सेल्फ वैक्यूम जब फील्ड के अंदर हम काम करने जाते हैं, वहां पर हमें लीकेज मिल जाती है। जब लीकेज मिलती है तो हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम सेल्फ वैक्यूम करते हैं, उसी कंप्रेसर से हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम कैसे करना है? लिक्विड लाइन को यहाँ से आपने अलग कर देना है, अलग करके आपने इसके ऊपर हाथ रख देना है, एक साइड ओपन है। कंप्रेसर को चला देंगे, कंप्रेसर क्या करेगा? सेक्शन साइड से इधर से हवा को खींचेगा। यहाँ पर रास्ता बंद है, आगे हाथ रखा हुआ है, पूरे हवा को खींचकर उसका प्रेशर बनाएगा, और वो हवा जो है कंडेंसर के आउटपुट से लिक्विड लाइन से ये कंप्रेसर खारिज करना शुरू कर देगा। जब इधर से एयर खत्म हो जाएगी तो गेज की सुई आपको बता रही होगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी वैक्यूम मुकम्मल। अब जब वैक्यूम आपका मुकम्मल हो जाए, अब आपने क्या करना है?
अब आपने इस आउटडोर यूनिट में वैक्यूम करना है, क्योंकि इधर एयर खारिज हो रही थी, इधर गैस का प्रेशर नहीं गया। कंप्रेसर को बंद कर दे, कंप्रेसर को बंद करके 10 psi या 20 psi गैस डाल दे। कंप्रेसर बंद है, कुछ गैस का प्रेशर इधर आएगा। जब आपके हाथ पर पता चले गैस का प्रेशर आ गया, हाथ को उठा दे। हाथ को जैसे उठाएंगे इधर गैस निकलना शुरू हो जाएगी, और कुछ गैस इधर से आना निकलना शुरू हो जाएगी। तो आप इन लाइनों को आपस में मिला तीन प्रैक्टिकल में रिपीट की है। नंबर 1, आपने इसके अंदर गैस को कैसे स्टोर करना है, गैस को आपने कैसे खोलना है, सेल वैक्यूम कैसे करना है। अब बारी है गैस को चार्ज करने की। अब गैस आपने वैक्यूम कर लिया, अब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सिलेंडर के वाल्व को खोल दो। सिलेंडर के वाल्व को खोलकर आप 70, 80, 100 psi गैस डाल, कंप्रेसर को चला दे, कंप्रेसर को रन कर दे। कंप्रेसर आपने चला दिया तो कंप्रेसर ने गैस की सर्कुलेशन शुरू कर दी। आपकी गेज की सुई 100 psi आपने गैस डाली थी, वो 10 की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये इसका मतलब ये होगा कि 10 psi कंप्रेसर को गैस मिलना शुरू हो गई। आपने 50-60 पे सुई को रखकर गैस चार्ज करना शुरू कर देंगे। कोई देर बाद आप देखेंगे आपके लिक्विड लाइन पर, पतली वाली लाइन पर आइस आना शुरू हो गई है। इस लिक्विड लाइन पर आइस आना शुरू हो गई है। लिक्विड लाइन पर आइस का मतलब ये होता है कि यूनिट में गैस कम है, यूनिट में गैस कम है, ये गैस चार्जिंग मांग रहा है। आप गैस को चार्जिंग जारी रखेंगे। अगर आपके पास गेज नहीं है तो आप बगैर गेज के विंडो और स्प्लिट में गैस चार्ज कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, गैस का चार्जिंग का मत जारी रखें। एक वक्त जैसे ही गैस इसमें पूरी होगी तो लिक्विड लाइन पर आइस आना बंद हो गई। लिक्विड लाइन पर आइस आना बंद हो गई तो इसका मतलब है यूनिट में गैस मुकम्मल चार्ज। अब दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, लिक्विड लाइन पर आइस क्यों आ रही है, पतली लाइन पर आइस क्यों आ रही है, या कहते हैं डिस्चार्ज लाइन पर आइस क्यों आ रही है। अगर अनाड़ी बैठा होगा वो डिस्चार्ज के लफ्ज लेगा, अगर इंजीनियर बैठा है, प्रॉपर बंदा बैठा है, वो डिस्चार्ज के नाम कभी नहीं लेगा, वो लिक्विड लाइन का नाम लेगा, क्योंकि ये है लिक्विड लाइन। कंडेंसर के बाद हमेशा लिक्विड लाइन होती है। इस पर आइस क्यों आ रही है, सर गैस कम होने की वजह से आइस आ रही है। अच्छा चलो ठीक हो गया। सेक्शन लाइन पर क्यों आइस आती है, मोटी लाइन पर। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये चीजें बार बार नहीं रिपीट होती। आपको 40-45 दिन के लिए सारे आते हैं, 40-45 दिन में आपको रेडी होना होता है। वो सूरत में रेडी होना होता है कि आपका हर लेक्चर घर जाके बार बार स्टडी ऑटोमेटिक तौर पे क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, लिक्विड लाइन पर आपकी आइस आ रही है, आपने बता दिया गैस। अगर सेक्शन लाइन पर आइस आ रही है, क्या वजह है। सेक्शन लाइन पर आइस आने की वजह कई एक वजूहात है। नंबर 1, आपका फिल्टर चोक है। जो फिल्टर लगा हुआ है वो फिल्टर चोक है, उसमें से हवा की सर्कुलेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से आइस आ रही। नंबर 2, वेपरेटर सर्विस नहीं है, इंडोर यूनिट सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं होने से क्या ताल्लुक है इसका, इसके ऊपर से हवा नहीं गुजरेगी। जब वेपरेटर के ऊपर से हवा नहीं गुजरेगी तो इस पर आइस आएगी। नंबर 1 फिल्टर चोक, नंबर 2 वेपरेटर चोक, नंबर 3 आपका यूनिट ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा, मुसलसल चल रहा है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, सेक्शन लाइन पर आइस है। नंबर 4, आपका वेपरेटर जो ब्लोअर अंदर लगा हुआ है फैन, वो सही नहीं चल रहा, वो फंस रहा, उसकी स्पीड सही नहीं है, मोटर गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं चल रहा, हवा की सर्कुलेशन सही नहीं हो रही, आपके यूनिट के ऊपर आइस आ जाएगी। या किसी ने अगर गैस चार्ज कर दी है तो गैस किसी ने ओवर चार्ज कर दी है, फिर भी सेक्शन लाइन पर आइस। ये 5-6 वजूहत है। सेक्शन लाइन बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया जाता है। आपकी तो हर पूरी तैयारी हम लोग करा देते हैं, आपको तो 1 मिनट की परेशानी हो, लड़का जाता है तैयारी करके जाता है, वो नहीं रुकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं है। मुश्किल से 8-10 सारे सवाल है। हाँ HVAC है जो कमर्शियल जो इंजीनियर लेवल है, उसमें बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी पैकेज भी तो कहीं होता है, 2,500 रियाल आपकी तनख्वाह लगती है, जहाँ 1,000-1,200 लग रही होती है, वहाँ 2,500 होती है, तो वहाँ सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। कि नॉलेज है थोड़ा बहुत, लड़कों का प्लान विजिट करा देते हैं, आप लोगों के विजिट इतने हम कराते हैं कि आपकी तैयारी हो जाती है मुकम्मल, आपको परेशानी होती है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोई परेशानी नहीं, मैं परेशानी आने नहीं देता। उस स्टूडेंट के लिए परेशानी है पैदा होने से लेकर मरने तक, क्योंकि ये तवज्जो नहीं देता।
जैसे एहसास नहीं, वो कहते चलो यार हो जाएगा। पीर साहब सुबह हो गई है, आँख खोल दो, कितने सूरज निकला हो। तो ये हिसाब है, अपने गैस को आपने कैसे अपने चार्ज करना है। अब आप गैस चार्जिंग बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया है। सिलेंडर का वाल्व खोलें, गेज नहीं है, चाहे भाड़ में गेज नहीं है ना से, डायरेक्ट लीड लगा दो, लीड और सिलेंडर डायरेक्ट लगा दो। क्यों? ये खुद आपको बता देता है कि गैस पूरी अवस्था पर क्या होगा। गैस आपने चार्ज करना शुरू कर दी, पहले आपने सेल वैक्यूम मार दिया, तो गेज के बगैर मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा, लिक्विड लाइन पर कुछ देर बाद जैसे गैस का प्रेशर 20-25 जैसे होगा, लिक्विड लाइन पर आइस आना शुरू हो जाएगा। आप समझ जाएंगे साथ गैस चार्जिंग के नजदीक। तो जैसे जैसे गैस इसमें मुकम्मल चार्ज होती जाएगी, इस पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे मुकम्मल गैस चार्ज हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर आइस मेल्ट हो चुकी होगी, समझेगी गैस चार्ज। आम अगर एसी है तो हम लिक्विड लाइन के पोजीशन को देखते हैं, वरना नॉर्मल मौसम में इसका जो चार्जिंग प्रेशर होता है वो 65 से 70 psi होता है। लेकिन इस मौसम के अंदर हम आपको कहें कि विंडो में सिगरेट में 65 से 70 psi चार्ज करनी है, आप बैठे हो 70 psi तक ले जाए इस मौसम के अंदर भी, क्योंकि टीचर ने बताया था 70 psi गैस चार्ज होती है, आपने उसको नहीं देखना। टीचर आपने देखना है लिक्विड लाइन की पोजीशन को। लिक्विड लाइन पर जैसे ही आइस में मेल्ट हो जाए, समझे कि गैस पूरी हो गई है। इस मौसम में ज्यादा 50 psi गैस चार्ज होगी। गर्मी के अंदर आप समझेंगे गर्मी में गैस कम नहीं हो जाएगी, गर्मी में 65 से 70 होती है, क्योंकि इस मौसम में गैस लिक्विड फॉर्म है, इसका प्रेशर कम होता है। गर्मियों के अंदर गर्मी की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वो 65 से 70 psi। अगर आप 410 इन्वर्टर में चार्ज कर रहे हैं, इन्वर्टर के अंदर आपका चार्जिंग प्रेशर 120 से लेकर 130 psi चलता है। इन्वर्टर के अंदर चार्ज हो रही है 410, तो उसका प्रेशर जो चलेगा 120 से लेकर 130 psi इन्वर्टर के अंदर। अगर इन्वर्टर के अंदर 32 चार्ज करें, यार 32 आजकल नई गैस है, ये जहरीली गैस है, तो वहां पर जो चार्ज होगा 90 से 100 psi। हम आमतौर पे अगर एक बार 32 नंबर गैस लीक हो जाए तो हम 32 दोबारा चार्ज नहीं करते, और 32 फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ती है, उसका यूनिट बताता है, उसके ऊपर एक शोला सा बना होता है, आउटडोर यूनिट के ऊपर, इंडोर यूनिट के ऊपर शोला बना होता है। शोला का मतलब है ये आग पकड़ने वाली गैस है, तो आग पकड़ने वाली गैस दोबारा हम चार्ज नहीं करते, हम रिस्क नहीं लेते। और 32 की जगह आप 410 चार्ज कर सकते हैं, परेशान नहीं होना कि R32 अगर चार्ज है, R32 फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ने वाली गैस है, R32 की जगह आप 410 चार्ज, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ आ गई? 32 है तो 32 की जगह पर वहां पर आग शोला नजर आ रहा होगा, समझिए 32 है, 32 को सारे को वैक्यूम कर दे जैसे अभी आपने किया है, उसकी जगह 410 चार्ज। कितना चार्जिंग प्रेशर? 120 से लेकर 130 psi। इतनी सी बात है। गैस चार्जिंग में क्या है, इसमें कोई एहतियात है? कोई नहीं है। फ्रिज के अंदर है, फ्रिज के अंदर टाइम लगता है, फ्रिज के अंदर प्रोसेस है, लेकिन विंडो और स्प्लिट के अंदर कोई प्रोसेस, पैकेज यूनिट है, सेंट्रल एसी के अंदर कोई प्रोसेस नहीं। यही चीज है सेम गैस। पिन वॉल लगे हुए हैं, पिन वॉल से वहां, यहाँ तो अभी जितनी फील्ड बड़ी होती जाती है उतना काम आसान होता जाता है, जितनी फील्ड छोटी है उतने काम के अंदर फंडे ज्यादा है, मसाइल ज्यादा है, क्योंकि छोटे यूनिट में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, बड़े यूनिट के अंदर केयर वाली गेम ही नहीं, बस गैस डाल दो। एक अनाड़ी बंदे के जो फ्रिज में विंडो एसी में गैस चार्ज कर सकता है, वो चिलर में भी चार्ज कर सकता है, पैकेज में भी चार्ज कर सकता है, हर यूनिट में गैस चार्ज कर सकता है, गाड़ी कार एसी में भी गैस चार्ज कर सकता है। अब इन्वर्टर एसी जब आपके सामने आएगा तो आपकी ये लीड डायरेक्ट नहीं लगेगी, आपकी चार्जिंग लीड आप लगाना शुरू कर दें, लीड नहीं लगेगी, याद रखें। वहां पर पहले आपको अडाप्टर लगाना होगा, अडाप्टर लगेगा तो लीड आपकी लगेगी, लीड आपकी अडाप्टर के ऊपर लगेगी। यानी ये जो आम एसी है इसके ऊपर हमारी डायरेक्ट लीड लगती है, आपने गैस चार्ज करनी है डायरेक्ट आप लीड लगा देंगे, जो अभी आपने लीड लगाई है। लेकिन इन्वर्टर के अंदर पहचान, बात कहते हैं ये इन्वर्टर आम एसी में कैसे पहचान होगी, कंपनी ने पहचान दी कि आपकी लीड डायरेक्ट नहीं लगेगी। दूसरी, अगर ज्यादा नहीं टेंशन है आपको, कोई ज्यादा परेशानी है, आउटर खोल लें,
नंबर एक तो बैट स्टिकर लगे हैं इतने बड़े बड़े, ये कभी मिटते ही नहीं है। इसके ऊपर लिखा होगा R/R 410 नंबर। अगर नहीं पता चले तो आउटर का कवर खोले, इसके आउटडोर के अंदर इतना बड़ा कार्ड लगा होगा, आपको फौरन पता चल गया। नंबर दो, इसके कनेक्शन बता देंगे। इस पे आम एसी के अंदर होती है लाइन न्यूट्रल या सी होगी एक नंबर, लेकिन इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन होंगे लाइन न्यूट्रल सिग्नल एस, 3 पॉइंट होंगे। वादे तौर पे पता चल जाता है ये हमारा इन्वर्टर एसी है, खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइन न्यूट्रल सिग्नल होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। आम एसी के अंदर लाइन और न्यूट्रल होती है 1 टन के अंदर, 1.5 टन के अंदर लाइन और न्यूट्रल होगी, लेकिन इन्वर्टर के अंदर 1 टन 1.5 टन के अंदर लाइन न्यूट्रल और सिग्नल का ऑप्शन होगा। उसमें आउटडोर के अंदर जब तारें निकलती हैं लगती हैं, आउटडोर से इनडोर से जब आउटडोर में तारें जाती हैं 3 तारें जाती हैं, लाइन लाइन के साथ, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ, सिग्नल 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 पर डीसी वोल्ट होती है। ये आगे इंस्टॉलेशन आगे मैं आपको इसको क्लियर जी यहाँ पर कुछ सवाल। अच्छा, बोर्ड के अंदर गैस चार्ज नहीं होती, समझ आ गई? इतनी मजीद समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी चीज़ें समझ नहीं आती, कि बहुत ज़्यादा गहराई जो बढ़ती है चीज़ों की तो फिर आपकी समझदारी फेल हो जाती है। तो मैं टच दे देता हूँ, अगर समझ आ गई ठीक है, वरना फिर इसे कल पे छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक ज़्यादा नहीं मवा देते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अब ये मूड है हीटिंग का। हीटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हीटिंग के लिए रिवर्स वाल्व लगा होता है। रिवर्स वाल्व में गैस के सर्कुलेशन को उल्टा किया जाता है। कल काइंडली तमाम स्टूडेंट जो अपने साथ बुक्स लाएंगे, क्योंकि उसके अंदर रिवर्स वाल्व का टॉपिक है। अगर आपके पास वो नहीं है, बुक्स नहीं है, जेब इजाजत नहीं दे रही, तो आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक खोलें, लिंक के अंदर रिवर्स वाल्व देखें, रिवर्स वाल्व कहाँ है। लिंक आपको बुक का लिंक दिया हुआ है, जिनके पास नहीं है न्यू स्टूडेंट्स आप उनसे ले लें लिंक, जिनके पास लिंक है उसके अंदर सारी बुक्स इंस्टॉल कराई, ताकि आप लोगों के यहाँ हीट पंप या रिवर्स वाल्व या 4 वे वाल्व उस ऑप्शन को देखें। तो वो कल मैंने आपको समझाना है, 1-2 स्टूडेंट्स बुक लेकर आएंगे ताकि मैं आपको समझा सकूँ वहाँ पर यूनिट के अंदर ये कैसे लेने हैं। हम लोग इस मौसम के अंदर खुद रिवर्स वाल्व लगाते हैं, रिवर्स वाल्व लगाना कोई मसला नहीं है। 12-13 हज़ार रुपए की हमारी मजदूरी बन जाती है। हमें क्या होता है, यानी आम एसी है, जिनके पास पैसा होता है वो हीटिंग एसी नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी इसको हीट है, हीट में कन्वर्ट कर दो, हम कर देते हैं रिवर्स वाल्व लगाना। अभी मैं आपको समझाता हूँ रिवर्स वाल्व की कनेक्शन कैसे होती है, जो आप पहले समझिए। हीटिंग मोड के अंदर आपके लाइनों की सर्कुलेशन चेंज हो जाती है। लाइनों की सर्कुलेशन कैसे चेंज हो जाती है? आम हालत के अंदर ये लिक्विड लाइन है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट, ठंडी रेफ्रिजरेंट इंडोर में स्प्रे हो रही है और यहाँ से सेक्शन लाइन के जरिए ठंडी गैस वापस आ रही है। लेकिन जब आप हीटिंग मोड करेंगे आपकी लाइनें चेंज हो जाएगी। ये लाइन जो है आपकी सेक्शन लाइन जो है वो डिस्चार्ज लाइन बन जाती है, ये उल्टी हो जाती है, इसके ऊपर हाथ नहीं रखा जाता, यहाँ बन जाती है। और ये जो लाइन है ये सेक्शन बन जाती है, ये लाइन डिस्चार्ज लाइन बन जाती है, सेक्शन लाइन। और ये जो लिक्विड लाइन है ये सेक्शन लाइन बन जाती है, उल्टी हो जाती है। और गैस हम लो प्रेशर से चार्ज नहीं करते, आम हालत के अंदर हम गैस लो प्रेशर से चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन हीटिंग मोड के अंदर हम गैस को लो प्रेशर से चार्ज नहीं करते, हम गैस को चार्ज करेंगे हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर गेज से हम गैस चार्ज करेंगे। क्या वजह है? वजह ये होती है कि लो प्रेशर गेज की रीडिंग 250 psi तक है, और जो हाई प्रेशर गेज है उसकी रीडिंग है 500 psi तक। अगर आप लो प्रेशर से गैस चार्ज करेंगे तो आपकी गेज बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन साइड मैंने अभी आपको बताया है, सेक्शन डिस्चार्ज बन जाती है। जो भी आ रहा हो आपका काम नहीं होता, अगला कहे तवज्जो ही नहीं है, आपका काम इधर है, उधर कोई काम नहीं। जो भी आ रहा है डांस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आपका ताल्लुक ही नहीं होता। क्योंकि हम लोग मदारी है, मदारी भी बजा रहा होता है ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे काम की चीज़ है या नहीं है, खड़े हो जाते हैं। अब तो अपने जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसका ताल्लुक ही नहीं होता। ये सेक्शन लाइन डिस्चार्ज बन जाती है, यहाँ पे प्रेशर कितना चाह रहा होता है, 300-320 प्रेशर होगा। जब ये हीटिंग मोड में आएगा तो आपका प्रेशर 320, 330, 340 चाह रहा होता है, 350 चाह रहा होता है। तो अगर आप लो प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है मेरी लो प्रेशर गेज की रीडिंग ज़्यादा 250 psi तक है, तो मेरी गेज बर्बाद हो जाएगी।
देर ही नहीं मारेगी, खत्म, चलो दिया काम हो। वो हम उस साइड पर वहां हम नौबत ही नहीं आने देते आपको, उस तरफ हम घुसने नहीं देते जहाँ नुकसान या कोई चीज, एक एक चीज हम आपको समझा देते हैं बिल्कुल। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो निकल के जाए, हाँ यार मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, किसी का बाप भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा खुद 16 17 18 साल का एक्सपीरियंस है। बाहर की मार खा रहे हैं, पाकिस्तान की मार खा रहे हैं, तो हमारा जब एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में पॉसिबल है जब हमारा नॉलेज आपके पास फील्ड हो जाए। कहीं भी चले जाए, आपको कोई फेल करे, मुझे बताना कि सर फेल किए, सोचना भी तो बहुत दूर की बात है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतना स्टूडेंट बैठ जा रहा है, वो स्टूडेंट जा रहा है जो पढ़ने वाला है, लापरवाह स्टूडेंट नहीं जाता, फेल होके आ जाता। सिंपल सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकते, क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, बात हो जाते हैं कंफ्यूज होते हैं, सब चीज अंडर प्रेशर। आप ये सोच के जाए टेस्ट के लिए, ये मेरा क्या मुकाबला कर सकता है, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैंने हर चीज की स्टडी किया, लेक्चर मेरे जहन में है। हाँ, रिजेक्ट उस सूरत में करते हैं जब उन्होंने मामे चाचे पहले भर्ती की होती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कंपनी से डीलिंग हुई होती है, ये फॉर्मेलिटी होती है, इसको फॉर्मेलिटी बनाते बंदे पहले ही उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों से लिए होते हैं, वो फिर फेल करते हैं। जिसने प्रॉपर सिलेक्शन करनी है वो कभी भी फेल नहीं करेगा आप लोगों को, अगर हर नॉलेज आपसे समझाया जा रहा है आपके जहन में, हर लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर गेज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस वजह से नहीं इस्तेमाल करें, आपको पता है मेरा प्रेशर 3 350 जाएगा, मेरी गेज लो प्रेशर गेज 250 PSI तक है, तो ये तो गेज उसी टाइम खराब हो जाएगी। इस वजह से आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है हाई प्रेशर गेज। जब भी आपने हीटिंग मोड में गैस चार्ज करनी है तो आपने 500 PSI तक वाली हाई प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मैं काम नहीं सिखाता, अपनी जान बचाना भी सिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपने क्या करना है, कभी भी गैस आपने चार्ज हो गई, आपने देख लिया मेरी सुई 300 320 में चल रही है, अब आपने लीड को कभी नहीं उतारना, ये ना हो कि लीड उतारा है मेरे बाद मेरी तरह मेंटल होती है, वो लीड को खोलना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर वेपर आ रहे हैं, जिनका टेम्परेचर देखिए कितना प्रेशर है, खुदा ना खासा हाथ पे जहाँ भी पड़ जाता है उस जगह पे खाल को उतार के, तकलीफ अलग, खाल को उतार के परे मारता है, क्योंकि टेम्परेचर लो है। खुदा ना खासा लीड उतारते वक्त कोई गैस है आंखों में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। बात कहेंगे यार निकाल उतार उतार उतार, कि हाँ उतार तुझे खारिश है तो मिटा तो अपने खाए, मैं इधर साइड करो, सीधा मारना होता है। वो सब बात क्या होता है जलील करते हैं कि ये जलील हो, इसको झटका लगे, इसको गरम, इसके हाथ जले, खुश होते हैं अपने। तो इस वजह से आपने ये जहन में है दूसरों को खुशी का मौका देने नहीं है, उसी टाइम जाए यूनिट को बंद करें, यूनिट को बंद कर दें, मूड चेंज कर दें, हीटिंग मोड से कूलिंग मोड कर, कूलिंग मोड कर दे, क्योंकि आपका फौरन कूलिंग मोड चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि आपके कॉइल गर्म हो चुके हैं, सेंसर फौरन सेंस करेगा आपकी कूलिंग चल पड़ेगी, ये नहीं कि कूलिंग नहीं चले, क्यों आप हीटिंग चला चुके हैं, कमरे का टेम्परेचर चेंज हो चुका है, अब आपने गेजें उतारनी है तो आप कूलिंग मोड में ले एसी को चलाएं। आप ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा मेरा यूनिट कितने PSI पे तैयार हुआ है, 50 पे हुआ है, 55 पे हुआ है, 60 हुआ है, क्योंकि हीटिंग मोड के अंदर गैस ज्यादा चार्ज होती है। अब आपकी सेक्शन लाइन ठंडी होगी, अब आपका प्रेशर आ जाएगा 50 60 पर, आराम से गैस को उतार दो, कैप लगाओ, सेट पे कर लो, उसके बाद हीटिंग मोड आ, कोई परेशानी ना, कोई टेंशन ना, कोई मसला। कभी रिस्क नहीं लेना, जिस चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो रिस्क नहीं लेना। तो हम लोग फोन पे मौजूद होते हैं, तो आपने अगर फोन अटेंड नहीं हो रहा तो मैसेज करके सर फलां स्टूडेंट टाइम का मैं फलां स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरा इशू है, हम खुद ही कॉल कर देते हैं, रिंग बैक कर देते हैं कि स्टूडेंट का इशू आया हुआ है तो उस मसले को सॉल्व करना है, तो हम जैसे मोबाइल को देख के रिंग बैक कर देते हैं। अगर देख कोई आपको मुश्किल में मैं खास करके नहीं पढ़ने देता, अगर मैं खुद बिजी ना हूँ तो, अगर खुद बिजी हूँ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम के दौरान मैं मोबाइल नहीं उठाता। मोबाइल उठाने का मतलब होता है अपने आप को मौत की दावत देना, कि हम क्या करें क्या नहीं करें, काल बचनी है, अगर हमें तकलीफ होगी हम खुद अपनी तकलीफ दूर कर लेंगे, किसी और को है तो वो बाद में फोन कर लेंगे। इस चीज को से हमें होती है, फोन हेलो शुरू हो जाती, आग लगी हुई है पीछे, पूरी दुनिया